सो आई होप आप लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट जरूर देखा होगा। वीडियो को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम बात करने वाले पुअर्टी लाइन के बारे में। आई होप आपको गरीबी का कारण समझ में आया होगा कि भारत में गरीबी के रीजन क्या है, सोशल साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, और साथ में सोशल एक्सक्लूजन और वर्नेबल ग्रुप के बारे में भी हमने जाना था। वर्नेबल ग्रुप समाज में वो सभी हो सकते हैं जिन्हें बहुत आसानी से असुरक्षित रखा जा सकता है, वो वर्नेबल ग्रुप के अंदर आते हैं। अब इंडिया में बताया गया, जैसे मैंने कहा था कि आपको फीवर है तो आप आराम से थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे और फीवर का पता लगा लेंगे, तो आप आसानी से पता कर पाएंगे कि भाई हाँ, ये रीज़न हो सकता है कि इस बंदे को इतना फीवर है, इतना डिग्री फीवर है। पानी का लेवल पता करने के लिए भी, भूकंप कैसा आया उसको पता करने का रिक्टर स्केल है। बट देश के अंदर आपको कोई ऐसा थर्मामीटर है कि आपके मुंह में डाले और आपको पता लगा सके कि कोई इंसान कितना गरीब है, कितना अमीर है? कहने को तो लोग अंबानी अडानी को भी गरीब बोलते हैं बिल गेट्स के कंपैरिजन में, और बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन वो भी अपने आप को गरीब बोलता है। आप किस लेवल के गरीब हो, कितने गरीब हो, इसको मैटर करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक छोटा सा थर्मामीटर बनाया है, एक छोटा सा तरीका बनाया है जिससे हम देश की गरीबी को नाप सकते हैं। वो क्या है दोस्तों? वो है सबसे पहला इनकम। पैसा ही पैसा होगा। सभी को लगता है कि भैया पैसा ही पैसा है तो इट मीन्स दैट हम गरीब नहीं होंगे। रुको जरा, वेट करो। दूसरा है कंजम्पशन लेवल। इट मीन्स दैट आप कितना खाना खाते हैं, उससे आपको कितनी कैलोरी मिल रही है, ये मैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट मीन्स दैट अगर ये दोनों चीज़ों के अंदर आप बैलेंस हो रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। समझ में आया? तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि गरीबी और अमीरी का सिस्टम क्या है। समझते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देश में दो मैटर बता रखे हैं। नंबर 1, कंजम्पशन लेवल। अगर आप गाँव के अंदर रहते हैं तो अगर आप 2400 कैलोरी खा रहे हैं तो इट मीन्स आप गरीब नहीं हैं, और आप शहरों के अंदर रहते हैं तो आप इससे 2100 कैलोरी खा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। मैं आपको सच बताऊं, मेरे बॉडी वेट के हिसाब से मुझे 1800 कैलोरी की डेली ज़रूरत होती है, और मैं अपने डेली बेसिस में जो भी खाना खाता हूं तो मैं डिपेंड करता है कि किस दिन क्या खाया, किस दिन क्या आया। लेकिन नॉर्मल रूटीन की मैं बात करूँ तो मैं अपने कैलोरी के हिसाब से 1700-1800 कैलोरी ही खाने से ले पाता हूँ, अगर मैं टाइम से 3-4 टाइम खा रहा हूँ तो। लेकिन यहाँ सरकार क्या बोल रही है? यहाँ सरकार बोल रही है कि अगर आप शहर जैसे इलाके में रहते हैं तो 2100 कैलोरी खाना आपके लिए ज़रूरी है। अब 2100 कैलोरी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भैया चावल से फाइबर मिल रहा है, फ्रूट से विटामिन मिल रहे हैं। आप कितना फ्रूट खा रहे हो, कितना दही खा रहे हो, कितना चिकन खा रहे हो, कितने अंडे खा रहे हो, कितना दूध पी रहे हो, देसी घी कितना खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स कितना खा रहे हो, उन सबसे कितना टोटल आपको कैलोरी मिल पा रहा है, वो मैटर करता है। तो आप अपने शरीर के हिसाब से भी कैलोरी को ज़रूर पता लगाइए कि कितनी कैलोरी की शरीर की ज़रूरत होती है, कितनी कैलोरी आप जला देते हो और फिर कितनी कैलोरी लेते हो, वो मैटर करता है। अगर आप कैलोरी बढ़ा देते हो अपने शरीर और हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, तो आप ऑफकोर्स आपका शरीर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं खाते जितनी कैलोरी आपको खानी चाहिए तो आपका शरीर हमेशा वैसा ही रहेगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे उन्होंने कैलोरी के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप शहर में रहते हो तो 2100 कैलोरी, गांव में रहते हो तो 2400 कैलोरी। रीज़न क्या है? रीज़न है कि गांव में लोग ज़्यादा काम करते हैं तो इसलिए ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना पसीना बहता है उतना कैलोरी बर्न होता है। दूसरा रीज़न, अगर आप पैसे की बात करें तो 2011 और 12 का डेटा लास्ट टाइम आया था जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है। अगर आपकी बुक के अंदर 20 और 21 का डेटा मेंशन है तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए। लेकिन 2011 और 12 के डेटा के अकॉर्डिंग कोई इंसान पर डे एक व्यक्ति पे 816 रुपये खर्च कर रहा है। मतलब एक छोटा सा डेटा अगर हम लेके चलिए हम अर्बन का लेके चलते हैं, ठीक है, अर्बन का लेके चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति महीने के एक व्यक्ति पे 1000 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कि एक फैमिली मान लेते हैं, एक शहर जैसे इलाके के अंदर एक फैमिली 6 लोगों की है और एक व्यक्ति पे महीने का 1000 रुपये खर्च हो रहा है, तो 6 लोगों के ऊपर 6000 रुपये खर्च हुआ। इट मीन्स दैट कोई व्यक्ति शहरों में रह के 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, 4000 रुपये रेंट देके 6 घर के परिवार को पढ़ा रहा है या लिखा रहा है, जो भी है, 1000 रुपये उससे महीने का खर्च कर रहा है। इट मीन्स वो व्यक्ति गरीब नहीं है। अब आप बताइए, क्या सरकार इस जो पैरामीटर हमने पैसे का और खाने का बताया है, क्या ये पैरामीटर बिल्कुल ठीक है? ये आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, ये पैरामीटर बिल्कुल ठीक है। 10th क्लास में अपना एक और पैरामीटर के बारे में जानेंगे, और 10th क्लास में वहाँ वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी बता रखा है, और वो कंट्री के डेवलपमेंट के हिसाब से अमीर और गरीब कंट्री का कॉन्सेप्ट बताते हैं। लेकिन भारत में जब ये बिल बनाया गया होगा तो मुझे लगता है पार्लियामेंट में बैठ के ही बनाया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर 10 रुपये की थाली 2 रुपये की चाय मिलती है अच्छी खासी।
तो ये उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाया होगा। लेकिन रियल में कोई इंसान अगर आज की डेट में 15 से 20 हज़ार रुपये भी कमा रहा है, 40 हज़ार रुपये भी कमा रहा है, तो वो व्यक्ति अभी भी 6 परिवार के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता दिल्ली जैसे महंगाई के अंदर। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी बुक बता रही है सिर्फ 1000 रुपये एक व्यक्ति पे खर्च करो महीने का और आप गरीब नहीं होगे। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हर कोई इंसान अमीर होगा, कोई गरीब होगा ही नहीं, है ना। तो ये सारा डेटा कौन कलेक्ट करता है? ये सारा डेटा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको कंडक्ट करता है। और इंटरनेशनल लेवल पे देखो वर्ल्ड बैंक तो देखो अलग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये था देश में पॉवर्टी लाइन को तय करने का तरीका। अब बात करते हैं पॉवर्टी किस तरीके से एस्टिमेट करी जाती है परसेंटेज के हिसाब से। अगर हम देखें तो तेंदुलकर मेट्रोलॉजी एक सिस्टम है इंडिया के अंदर जो गरीबी रेखा के परसेंटेज को नापने की कोशिश करता है। 2018 के फिगर के अकॉर्डिंग सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस ने 15 नवंबर 2021 में डेटा निकाला। उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ पीपल जो है मिलियंस के अंदर कितने गरीब हैं और कितने परसेंटेज में गरीब हैं वो बताने की कोशिश करी गई है। तो इट इज क्लियर दैट टेबल 3.1, ये 3.1 है, दैट देयर इज सब्स्टिट्यूशनल डिक्लाइन इन द पॉवर्टी लाइन रेशियो इन इंडिया। ये बताया कि किस तरीके से गरीबी की संख्या देश के अंदर कम होती जा रही है। रीजन बिकॉज क्योंकि सरकार जो है धीरे धीरे करके जॉब क्रिएट कर रही है, और अगर वो जॉब क्रिएट कर रही है तो ऑफकोर्स गरीबी कम होने का कारण बनेगा। दूसरा वर्नेबल ग्रुप। वर्नेबल ग्रुप कौन से हो गए? असुरक्षित लोग। असुरक्षित लोग मैंने अभी आपको समझाया था पहले वीडियो पार्ट में कि असुरक्षित लोग कौन होते हैं। उसकी कैटेगरी में भी अलग अलग टाइप के लोग जो हैं गरीब होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पुअर लाइन को देखें, बिलो पॉवर्टी लाइन को देखें, तो इंडिया के अंदर टोटल कॉन्सेप्ट जो है 22% लोग जो हैं गरीब माने जाते हैं, वो ये रहा। एवरेज इंडियन पॉवर्टी लाइन 100% लोगों में से 22% लोग जो है वो गरीब है। दूसरा 43% जो है 100% लोगों में से शेड्यूल्ड ट्राइब जो है गरीब माने जाते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब ये रहा शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि आदिवासी लोग जो हैं वो गरीब माने जाते हैं, जिनको बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पाती है। 34% कैजुअल लेबर जो ऑफकोर्स गांव जैसे इलाकों के अंदर और शहरों जैसे इलाकों के अंदर रह रहे हैं, तो वो भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, और ये हमेशा वर्नेबल ग्रुप यानी कि असुरक्षित समूह के अंदर ही आते हैं। अब ये डेटा दोस्तों स्टेट्स के हिसाब से बताया हुआ है कि हर स्टेट्स ज़रूरी नहीं है कि सभी सेम गरीब या सेम अमीर होते हैं। इसका डेटा बताया हुआ है कि एक डेटा निकाला गया था किसके द्वारा? ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HCR बोलते हैं। ये MCQ के अंदर क्वेश्चन आता है। ये बताया हुआ है कि कम से कम 21.9% गरीब तो मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन सब के अंदर आपको पॉवर्टी लाइन रेशियो मिलेगा कि यहाँ पे सिर्फ 21% ही लोग जो हैं अमीर है, बाकी तो सारे गरीब इसमें मिलेंगे। और टोटल डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे बिहार, उड़ीसा, ये दो ऐसे पुअरेस्ट स्टेट है जो सबसे ज़्यादा गरीब माने जाते हैं। बिहार के अंदर 3.7%, उड़ीसा के अंदर 3.2% लोग गरीब हैं। इतने लोग तो गरीब हैं, तो इट मीन्स दैट इसमें से वर्नेबल ग्रुप कितने हो सकते हैं। तो ये स्टेट्स के बारे में। फिर ये थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे बताने की कोशिश करी गई है यहाँ पर, एंड देन ग्लोबल लेवल के साथ साथ यहाँ में बताने की कोशिश करी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 में एक रेशो बताया गया, ये आपकी बुक के अंदर है, कि साउथ सहारन एशियन कंट्री, साउथ एशिया कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ईस्ट, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कार्बेनियन, यूरोपियन एंड सेंट्रल अफ्रीका, और ईस्ट अफ्रीका एंड ईस्ट एशियन पैसिफिक। यहाँ पर आप देख सकते हो गरीबी का लेवल कितना ज़्यादा है अभी, और वो बता रहे हैं कि लगभग 2030 तक जाके गरीबी का लेवल को कम कर सकते हैं ये लोग। लेकिन ऑफ कोर्स अभी क्या चल रहा है दोस्तों? अभी 2024 चल रहा है, तो अभी भी अगर आप देखो तो ईस्ट एशियन पैसिफिक कंट्री को गरीब करने के लिए, अभी भी इनको अमीर करने के लिए या बराबर करने के लिए दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में, सब सहारा अफ्रीकन कंट्री कंपैरिजन में अभी भी इंसान को बराबर क्या कहते हैं अमीर बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो ये डेटा है जो आपको बताता है कि सही मायने में जो सरकार बताती है कि अमीरी और गरीबी के लिए समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप खाना और सिर्फ सैलरी देख लो, पैसा देख लो, ऐसा नहीं है। अगर इसे हम ग्लोबली लेवल पे इंडेक्स करें तो हम बहुत गरीब हैं। हम स्टेट के अकॉर्डिंग देखें तो हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट है गरीबी को लेके। तो एक ही चीज़ के अंदर कितना सारा टॉपिक घुसा हुआ है ना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो डेटाबेस थी, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। ऐप डाउनलोड नहीं करा तो आप जरूर डाउनलोड करिएगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।